हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल विजन कोचिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आप सबके लिए त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग मतलब चैप्टर 9 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हुए हैं जो कि कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। हाँ, आप सही सुन रहे हैं, मैं जो कह रहा हूँ आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार ये जो क्वेश्चन है कई बार पूछे गए हैं। तो उसका मैं आपको प्रूफ भी दिखाने वाला हूँ, आप देख लीजिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए, ये कब पूछा गया था? 2005 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है 2015 में पूछा गया था। और क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 जो 2013 में पूछा गया था। और यहीं पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है देखिए 2016 और 2012 में दोनों में पूछा गया था। तो आप देख सकते हैं कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये कुछ एक्स्ट्रा सवाल हैं आपके त्रिकोणमिति अनुप्रयोग से, आज हम इसी को कवर करने वाले हैं। तो आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, जो स्टूडेंट पढ़ना चाहता है वही मतलब अपना बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर लाना चाहता है वही वीडियो देखे, क्योंकि ये वीडियो लंबी होने वाली है। तो थोड़ी वीडियो लंबी होगी क्योंकि जितने भी सवाल हैं थोड़ी टफ हैं और लंबी है। ठीक है, तो इसको बताने और सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इस कारण वीडियो क्या हो जाएगी, थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो जिसको देखना है वो अभी से स्टार्ट कर दे, वीडियो को स्किप नहीं करना है, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और जिसको नहीं देखना है वो अभी से बंद कर दे। ओके, यही मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से मेरा एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि आपको इसी चैनल पर बोर्ड एग्जाम की इसी तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और क्लास 10th की मैथमेटिक्स की फुल तैयारी कराई जाएगी। ओके, तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है एक सीधी सड़क के किनारे खड़ी एक मीनार के किनारे स्थित दो क्रमागत किलोमीटरों, किलोमीटर मतलब आप यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटरों, 1 किलोमीटरों या किलोमीटरों मतलब 1 किलोमीटरों के पत्थरों के अवनति कोण मतलब, अवनति कोण मतलब आप समझ रहे हैं? अवनत कोण का मतलब होता है हमारा अवनमन कोण। ओके, तो अवनमन कोण कितना दिया है? अल्फा और बीटा है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या करना है? मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आइए हम इसका फिगर अगर हम ड्रा कर लेते हैं तो आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम इसका क्या करते हैं, फिगर ड्रा करते हैं। तो देख लीजिए, बहुत ही आसान है। जो बोल रहा है हम वही करेंगे। ओके, जो बोल रहा है हम वही करेंगे। ठीक है, ये हम इसका फिगर ड्रा कर लेते हैं। अगर आप फिगर बना लिए तो आपको पता है कि आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो जो कह रहा है, जैसे कह रहा है हम वैसे इसका फिगर बनाएंगे। ओके, तो देखिए क्या कह रहा है, एक सीधी सड़क के किनारे। तो सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं, एक सीधी सी सड़क बना लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमारी सीधी सी सड़क बन गई। ठीक है, अब एक सीधी सी सड़क के किनारे खड़ी एक मीनार। अब एक सड़क के किनारे जो है एक मीनार खड़ी है। ठीक है, मीनार खड़ी हो गई। अब आगे क्या कर रहा है, अब मीनार के किनारे स्थित दो कर्मगत किलोमीटरों के पत्थरों के अवनति कोण क्या है? अवनति कोण क्या है? अल्फा और बीटा है। मतलब क्या बोल दिया यहाँ पे, कर्मगत मतलब क्रम से, अगर एक है तो दो, तीन, चार, इस तरीके से। ओके, तो कर्मगत तो पहला मान लीजिए हमारा ये हो गया और दूसरा ये हो गया। इतना आपको समझ में आ गया होगा, पहला ये हो गया तो दूसरा ये हो गया। अब इसका अवनमन कोण बोल दिया, मतलब कोई अवनमन कोण किसे कहते हैं? जब हम किसी वस्तु को देखने के लिए अपने सर को क्या करते हैं, नीचे करते हैं। क्या करते हैं? नीचे करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? अवनमन कोण कहते हैं। तो यहाँ पे अगर देखिए, अगर हम यहीं पे हैं, किसी वस्तु को यहाँ से देखेंगे तो हम अपने सर को नीचे करेंगे। तो हम यहाँ पे हैं, ठीक है, इसको हम यहाँ से अवनमन कोण को दर्शाते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे हैं। अब इस किसी वस्तु को देखने के लिए हम क्या करेंगे, अपने सर को नीचे करेंगे। तो यहाँ पे इसको देखेंगे तो अपने सर को क्या करेंगे, हम नीचे ही करेंगे। राइट, तो इसका हम मान लेते हैं अल्फा है, यहाँ पे दिया थीटा। अब देखिए ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। क्यों? क्योंकि आपका देख रहे हैं ना, जेड नुमा बन गया। जेड नुमा बोले तो एकांतर कोण। जी हाँ, एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। तो एकांतर कोण है ना, एकांतर कोण ये हो गया। अब ये अल्फा है तो हमारा ये भी अल्फा ही होगा। तो ये डाउट आप लोगों को नहीं रहना चाहिए। अब देखिए दूसरा फिर बोल दिया, दूसरा भी क्या कह रहा है, दूसरा भी बोला कर्मगत है, तो यहाँ से भी दूसरा भी इसको हम यहाँ से मिलाएंगे। ठीक है, अब देखिए, अब इसका ये तो केवल यहीं तक अल्फा है। अब ये जो होगा यहाँ से यहाँ तक होगा। ठीक है, ये बीटा हो गया हमारा।
ठीक है। अब ये बीटा है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, बीटा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी क्या बना है, हमारा एकांतर कोण बना है। ठीक है, तो इसको हम कुछ मान लेते हैं। मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ओके, ए बी सी डी। तो अब आपको कुछ पता है, यहाँ पे दिया दो स्थित दो क्रमगत किलोमीटरों के पत्थरों के अवनति कोण। किलोमीटर मतलब एक का दे दिया, 1 किलोमीटर है। एक का हमको पता है 1 किलोमीटर है। ठीक है, तो मान लीजिए इसका हम 1 किलोमीटर मान लीजिए। ठीक है, एक का दिया है ना, चाहे जिसका मान लीजिए 1 किलोमीटर ही हो गया। अब इसका पता ही नहीं है हमको, हम इसका क्या मान लेते हैं बताइए, इसका हम मान लेते हैं यक्स। ओके, इसका एक मान लिए, इसका यक्स मान लिए। अब इसका तो आपको पता है, इसका हमारा ऊंचाई हो गया। ठीक है, ऊंचाई हो गया। आई होप आपको इतना समझ में आ गया। तो इसमें आपका थीटा अल्फा, इसमें थीटा बीटा, और इसकी दूरी है एक, इसकी दूरी है यक्स, इसकी ऊंचाई है यच। सब ड्रा हो गया। अब आपसे पूछा क्या, ऊंचाई। ऊंचाई मतलब यही यच हमसे क्या है पूछा है। तो अब आइए हम इसको कॉपी में सॉल्व करते हैं बहुत आसानी से। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या कह रहा है, कैसे हमने फिगर को ड्रा करना है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज लेते हैं बी सी डी में। ओके, बी सी डी में। तो आपको पता है ना ये सब कैसे बना, आप लिख सकते हैं यहाँ पे। जो यहाँ पे लिखना कोण, कोण डी बराबर कोण बी। क्यों? क्योंकि एकांतर कोण है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। दूसरा कोण डी बराबर, सॉरी यहाँ पे मतलब आपका ये तो पूरा डी हो जाएगा। यहाँ पे आप ऐसे लिखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा लिखिएगा डी ए। ठीक है, यहाँ पे डी ए सी या डी ए बी, सॉरी डी ए बी मतलब कोण बी, और यहाँ पे कोण डी। तो यहाँ पे बी डी सी, यहाँ पे कुछ बिंदु मान लीजिए, इसका हो जाएगा और इसका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, आप मानकर लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं ई मान लिया, तो आपका ई डी बी बराबर कोण बी, बी नहीं डी बी सी। आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, डी बराबर और एक क्या हो गया हमारा ए। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मतलब आप ना लिखेगा यहाँ पे कुछ मान के ही लिखेगा अगर लिखना तो। ठीक है, तो आपको इतना पता है बस, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, ये बीटा है तो ये भी बीटा होगा। क्यों? आप यहाँ पे लिखिए चूंकि एकांतर कोण है, बस इतना आप लिख दीजिए, एग्जामिनर समझ जाएगा। ठीक है, चूंकि क्या है, ये एकांतर कोण है। तो अब आइए हम कॉपी में सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम त्रिभुज लेते हैं बी सी डी में। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं समकोण त्रिभुज। हमको ऊंचाई ज्ञात करना है तो हम ऊंचाई लेते हैं। समकोण त्रिभुज, त्रिभुज समकोण में कौन सा है हमारा, बी सी डी में, बी सी डी में। ओके, अब इसमें हमने माना क्या, इसको पहले लिख लेते हैं। हमने क्या माना है, माना है सी डी बराबर, थोड़ा जल्दी से करते हैं क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा हैं तो उसको थोड़ा फास्ट करते हैं। सी डी बराबर हमने एच माना है, और बी सी बराबर हमने क्या माना है, एक्स माना है। और हमको दिया है क्या, इसमें हमको दिया है ए बी बराबर 1 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 1 सेंटीमीटर। और थीटा पहले हम का इसमें इसमें हम इसमें कर रहे हैं तो हम इसका लिखते हैं थीटा बराबर, इसमें हमको दिया है कितना, बीटा। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो अब आइए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए किसका बन रहा है रिलेशन, लंब और आधार। लंब और आधार किसका होता है, tan थीटा का। तो हम tan थीटा का फार्मूला लगा के सॉल्व कर देंगे इसको जल्दी से। यहाँ पर हम ऐसे लगाते हैं, tan थीटा बराबर लंब हमारा कितना है, सी डी है, तो सी डी हो गया। आधार हमारा क्या है इसमें, बी सी है, तो बी सी हो गया। यहाँ पर हमारा हो गया बी सी। ओके, अब थीटा इसमें हमको दिया है अल्फा, तो यहाँ पर हो गया हमारा tan, सॉरी बीटा, tan बीटा बराबर सी डी हमारा यच है, आप देख रहे हैं, और बी सी हमारा यक्स है। ओके, अब इसको हम गुणा करते हैं, यक्स का मान निकाल लेते हैं तिर्यक का गुणा करने पर। तो तिर्यक का जब हम यहाँ पे हम गुणा करेंगे तब हमारा क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा यक्स tan बीटा बराबर यच। अब हमको किसका मान निकालना है, यक्स का। तो यक्स अपने स्थान पे है, यच भी अपने स्थान पे है, लेकिन ये गुणे में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा tan बीटा। अब देखिए अगर हम इसका गुणे 1 कर दें और यच हटा दें, किसका सूत्र बन गया, 1/tan थीटा। 1/tan थीटा किसका सूत्र होता है, कॉट थीटा का। जी एकदम सही, चूंकि 1/tan थीटा बराबर होता है हमारा कॉट थीटा। ओके, आप लिख सकते हैं यहाँ पे चूंकि 1/tan थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। ठीक है, तो एक बट देखिए अगर हम ये हटा दिए तो यहाँ पे क्या बचा, 1/tan थीटा। 1/tan थीटा किसका होता है, कॉट थीटा। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा कॉट थीटा। तो यच बराबर हो जाएगा यच, तो अपने स्थान पे यच गुणे 1/tan थीटा बराबर कॉट थीटा। तो कॉट थीटा के स्थान पर बीटा है तो बीटा लगा दें, तो ये हो जाएगा हमारा यक्स बराबर यच कॉट बीटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, आप इसको रख लीजिए, इसको हमको आगे काम देगा। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अभी हमने क्या त्रिभुज लिया, केवल ये त्रिभुज लिया। अब हम त्रिभुज लेते हैं
ए सी डी में, समकोण त्रिभुज ए सी डी में, मतलब यहाँ से यहाँ तक टोटल लेते हैं। ओके, ए सी डी में। तो अब लेते हैं त्रिभुज ए सी डी में। देखिए ए सी डी में, अब इसमें देखिए क्या क्या दिया है, सब हमने माना तो पहले से, सी डी भी बराबर हमको एच दिया है, और ए सी, अब यहाँ से आधार इसका जो होगा, आपका आधार देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरा हो जाएगा, तो ए सी है आधार आपका। तो ए सी क्या है, जब एक और एक्स को जोड़ेंगे तभी हमको ए सी मिलेगा, है कि नहीं। ए सी किससे मिलकर बना, ए बी प्लस बी सी से। तो ए सी क्या हो जाएगा हमारा, 1 प्लस एक्स। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ए सी बराबर 1 प्लस एक्स। ओके, अब हमको सब पता है, यहाँ पे थीटा बराबर भी हमको दिया है, थीटा बराबर यहाँ पे हमारा अल्फा है। ओके, तो अब इसमें भी रिलेशन किसका बना है, आप बताइए जल्दी से कमेंट में। हाँ एकदम सही, tan थीटा का बना, तो हम लगा देते हैं tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, एक बटे, सॉरी tan थीटा बराबर हमारा हो जाएगा लंब बटे आधार, मतलब सी डी बटे आधार, हमारा इसमें क्या हो गया, ए सी। ओके, तो अब यहाँ पे रख देते हैं थीटा का मान, tan थीटा का मान हमारा अल्फा बराबर सी डी का मान हमारा एच, ए सी का मान हमारा क्या है, 1 प्लस एक्स। ओके, 1 प्लस एक्स। तो इसको भी हम तिर्यक का गुणा करके सॉल्व करते हैं। इसका इसमें गुणा करेंगे, अभी हम गुणा नहीं कर रहे हैं, ऐसे देखिए tan अल्फा इंटू 1 प्लस एक्स ही हो गया, इसका एक में गुणा करेंगे तो एच हो जाएगा। ओके, अब इसका भी हम प्रोसेस क्या करते हैं, इसको काट में बदल देते हैं। ठीक है, क्या करेंगे हम, काट में इसको भी बदल देते हैं। तो देखिए क्या करेंगे हम, देखिए e1 प्लस एक्स अपने स्थान पे ही है, एच भी अपने स्थान पे है, लेकिन ये गुणे में है इसके साथ, इधर आया तो क्या हो गया हमारा, भाग में हो गया, तो यहाँ पे भी क्या हो गया हमारा, tan अल्फा हो गया। अब देखिए इसका भी अगर हम गुणे एक मान लें तो यह हटा दें, तब भी यहाँ पे क्या बचा, एक बटे tan थीटा, एक बटे tan थीटा। अब बराबर हमारा क्या होता है, अभी हमने बताया तो cot थीटा बराबर क्या होता है हमारा, एक बटे tan थीटा। तो एक बटे tan थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, cot थीटा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ। एक बटे tan थीटा बराबर हमारा क्या होता है, cot थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा cot थीटा, तो 1 प्लस एक्स बराबर एच हो गया, इंटू एक बटे tan थीटा बराबर cot थीटा, मतलब थीटा हमारा क्या है, अल्फा, तो हो गया अल्फा। ओके, अब आपको यहाँ पे एक चीज पता है, क्या पता है, यक्स का मान, यक्स का मान एच कॉट बीटा है। यदि हम समीकरण 2 में, ये हमारा समीकरण 2 बन गया, ठीक है, यदि हम समीकरण 2 में यक्स का मान रख दें तो हमारा एच का मान आ जाएगा, नहीं यक्स का मान रख देंगे सब अंक बचेगा, एच ही बचेगा, तो एच का मान हमको पूछा ही है, ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ऊंचाई हमारा बहुत आसानी से आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या रखते हैं, रख देते हैं समीकरण 2 में, यहाँ पे लिखिए समीकरण 2 में यक्स का मान रखने पर, ठीक है, एक्स का मान रखने पर, तो समीकरण 2 क्या हमारा, 1 प्लस एक्स एच इंटू कॉट अल्फा। तो यहाँ पे एच का मान रखने पर, एक्स का मान रखने का 1 प्लस एक्स का मान आप देख लीजिए क्या, एक बार फिर से एच कॉट बीटा। ओके, तो यहाँ पर हमारा हो गया एच इंटू कॉट बीटा बराबर एच माइनस, सॉरी एच इंटू कॉट अल्फा। अब देखिए एच को हम एक साइड कर लेते हैं। ओके, एच को क्या करते हैं, हम एक साइड कर लेते हैं, बाकी और एक को एक साइड रखते हैं। तो एच को पहले हम एक साइड कर देते हैं, 1 बराबर यहाँ पे हमारा क्या है, एच इंटू कॉट अल्फा अपने स्थान पे, ये प्लस में है ना, एच इंटू कॉट बीटा, ये उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, एच इंटू कॉट बीटा। ओके, अब इसमें दोनों में कॉमन क्या है, इसमें भी एच है, इसमें भी एच है, तो इसमें हम एच कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा, ये हमारा हो गया कॉमन। ओके, कॉमन हो गया, एच कॉमन लेने पर हमारा ये बचा। अब हमको एच का मान निकालना है, एच अपने स्थान पर रहने दो, ये गुणे में इधर आएगा, भाग में हो जाएगा, एच का मान आ गया। तो देखिए यहाँ पे एच अपने स्थान पे है, ठीक है, हमारा एच अपने स्थान पे है, एच बराबर क्या हो जाएगा, एच अपने क्या है, स्थान पे है, तो यहाँ पे कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा क्या है, गुणे में है ना, इसके साथ इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, बस कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा। ओके, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ये मीटर में है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये जो पूछा था ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो हमारा ऊंचाई यही आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप ये फिगर ड्रा कर लिए तो आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आया तो कमेंट में जरूर लिखिएगा कुछ। ठीक है, वीडियो कैसा लगा तो आप लिखिए कमेंट में आई अंडरस्टैंडिंग, मतलब आई अंडरस्टूड। ठीक है, आप लिख लीजिएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया कैसे आ गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग भी हैं, तो थोड़ा सा
बड़े बड़े हैं तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, तो आप लोग वीडियो छोड़ के जाइएगा नहीं, ठीक है, नहीं तो चले जाइए, तो इसमें आपका ही लॉस होगा, मेरा तो कुछ ही नहीं जाएगा, ठीक है। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे है फिगर। अगर आप फिगर ड्रा कर लीजिए तो एक बार इसको त्रिभुज लीजिए, एक बार इसको त्रिभुज लीजिए, हल करते चले जाइए, जहाँ पे यक्स का मान है वहाँ पे रख दीजिए, बस यही करना है और आंसर आ जाएगा। ओके, तो इसमें हमसे जो पूछा था ऊंचाई ज्ञात कीजिए, हमने ऊंचाई बहुत ही आसानी से ज्ञात कर लिया। ओके, ये क्वेश्चन 2005 में पूछे गए थे, देख लीजिए। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए 2015 में पूछा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या रहा है, भूमि पर स्थित एक चिन्हित, यही इसमें मेन है, आप इसको ध्यान रखिए। भूमि पर स्थित एक चिन्हित बिंदु से एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 45 अंश है। मीनार के पाद की और भूमि पर 40 मीटर चलने पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है। चिन्हित बिंदु की मीनार से पाद की दूरी ज्ञात कीजिए। चिन्हित बिंदु, चिन्हित बिंदु, चिन्हित बिंदु, इतना याद रखिए, चिन्हित बिंदु से मीनार के पाद की दूरी ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिगर ड्रा करेंगे, हर बार की तरह इसमें भी हम सबसे पहले फिगर ही ड्रा करेंगे, ठीक है। तो आइए इसको भी हम देख लेते हैं, बहुत ही आसान है। तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है, भूमि पर स्थित एक चिन्हित बिंदु, मैं पहले भूमि बना लेता हूं, ठीक है, ये हो गई भूमि, ठीक है, ये हो गई भूमि, इसको मैं मान लिया ए, ये मान लिया मैं बी, ठीक है, ये भूमि। अब यही हमारा हम मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, चिन्हित बिंदु। आप इसको याद रखिएगा, ये हमारा क्या है, चिन्हित बिंदु, ठीक है, आप इसको याद रखिएगा, ये हमारा चिन्हित बिंदु है। अब देखिए चिन्हित बिंदु से एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण कितना है, 45 अंश है। तो हम पहले यहाँ पे मीनार भी बना लिए, ठीक है, मीनार भी हमने बना लिया। अब देखिए मीनार भी बना लिया, तो इसका कोण कितना है, 45 अंश। तो इसको हम यहाँ से यहाँ मिला देंगे, उन्नयन कोण है, ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे, तो यहाँ से देखेंगे उसको तो उन्नयन कोण ही बनेगा, तो इसको हम यहाँ पे मिला देते हैं, ठीक है। अब इसको जब यहाँ पे मिला दिया, इसका थीटा दे दिया हमको कितना, 45 अंश। अब आगे पढ़ते हैं, मीनार के पाद की ओर, मतलब यहाँ पे चिन्हित बिंदु है, चिन्हित बिंदु यहाँ पे है। अब मीनार के पाद की ओर मतलब मीनार की ओर कितना चलने पर, 40 मीटर चलने पर, कितना चलने पर, 40 मीटर। मान लीजिए यहाँ पे थे, यहाँ से चलने पे आए, यहाँ पर क्या हो गया हमारा, 40 मीटर हो गए यहाँ से यहाँ तक। इसको मान लीजिए क्या, आप इसको मान लीजिए, इसको मान लीजिए कुछ भी डी मान लीजिए, ठीक है, डी मान लीजिए। तो यहाँ पे देखिए ए डी बराबर हमारा हो गया 40, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि मीनार के पाद की ओर भूमि पर 40 मीटर चलने पर, यहाँ पे चिन्हित बिंदु से 40 मीटर दूरी पे चला आया, ठीक है, इतना हो गया। अब चलने पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है, कितना हो जाता है। अब यहाँ पे हम जब इसको मिलाएंगे तो कह रहा है चोटी का उन्नयन कोण कितना हो जाता है, 60 अंश हो जाता है। तो यही हमारा क्या हो गया, 60 अंश हो गया। अब तो ये 40 पता है, ये पता ही नहीं, इसको हमने मान लिया यक्स, और ये हम तो जानते हो याची मानते हैं, ये यच हो गया। तो इसको ए बी डी, यहाँ पे हो गया सी। ओके, ए बी सी डी, राइट। इतना समझ में आ गया आपको, सब चीज समझ में। तो आपने इसमें माना क्या क्या है, इसको पहले लिखेंगे, ठीक है। तो आइए कॉपी में इसको स्टार्ट करते हैं करना हल। तो अगर आप, मैंने बताया कि आपको फिगर या बना लिए, तो आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से क्या करोगे, सॉल्व करना सीख जाओगे। ओके, क्या करोगे, बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख जाओगे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो देख लीजिए, हमको यहाँ पे मेन पॉइंट, यहाँ पे इसका चिन्हित बिंदु से दूरी निकालना है, मतलब चिन्हित बिंदु यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी निकालना है लास्ट में, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी निकालना है। तो आप इसको देखिए, मैं वहाँ पे बताऊंगा, पहले इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज लेते हैं क्या, डी बी सी में, ठीक है, यहाँ पे रख के करता हूँ। सबसे पहले त्रिभुज लेता हूँ डी बी सी में, डी बी सी में। तो त्रिभुज डी बी सी में, ओके, डी बी सम, आप समकोण त्रिभुज लिखिएगा, समकोण त्रिभुज डी बी सी में। अब इसमें हमने माना क्या है, हमने माना है बी डी बराबर, देख लीजिए आपका बी डी बराबर यक्स है, यक्स हो गया, और बी सी बराबर यच है, देख लीजिए बी सी बराबर यच है, यच हो गया बस। और हमको इसमें दिया क्या है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, इसमें हमको दिया है, क्या दिया, ए डी बराबर 40 मीटर। ओके, इतना हो गया। अब हम त्रिभुज क्या लिए हैं, डी बी सी में। तो डी बी सी में देखिए, पहला त्रिभुज लिए डी बी सी में, डी बी सी में किसका बना है, लंब बटे आधार, किसका बना है, जी बिल्कुल सही, tan थीटा का। ओके, तो हम इसका भी लगाएंगे tan थीटा, तो यहाँ लिखते हैं tan थीटा
tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब इसमें हमारा क्या है, देख लीजिए BC है, आधार हमारा BD है। ओके, तो tan थीटा हमारा इसमें कितना है, यहाँ पे हमने थीटा नहीं लिखा, तो थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, इसमें 60 है। ठीक है, थीटा बराबर हमारा क्या है, 60 है। तो आप रख दीजिए tan 60 बराबर BC का मान हमने H माना है, BD का मान हमने X माना है। ठीक है, BC का मान हमने इतना माना और BD का मान हमने इतना माना। तो कर्णी मतलब 60 किसका मान होता है, tan 60 का मान क्या होता है, कर्णी 3 बराबर H बट्टे X। ओके, अब इसको भी हम तिर्यक का गुणा करते हैं, तो क्या हमारा आंसर आएगा यहाँ पर निकल कर, कर्णी 3X बराबर H। ओके, ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, क्या बन गया हमारा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब कुछ सॉल्व भी नहीं हुआ तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया। अब हम लेते हैं त्रिभुज, कौन सा, समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में। ओके, आपको समझ आ रहा है, ABC में। अब हम लेते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में। ओके, अब इसमें हमको क्या क्या दिया है, इसमें भी हमारा देखिए BC हमारा आधार ही है, तो BC बराबर आधार हमारा जो है H ही है, लेकिन सॉरी BC बराबर जो हमारा लंब है H ही रहेगा, लेकिन आधार हमारा बदल जाएगा। आधार देखिए, अब हमारा यहाँ पे जब पूरा त्रिभुज ले लिए हम, यहाँ से यहाँ तक पूरा त्रिभुज ले लिए, तो हमारा आधार A से B तक हो गया। ठीक है, तो A से B तक हमारा क्या हो जाएगा, 40 + x। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, जब इसमें करते हैं तो जोड़ना ही पड़ता है, तभी हमारा पूरा निकलेगा। तो ये हो गया हमारा 40 + x। ओके, AD देखिए, AB किससे मिलकर बना, AD + BD से, तो AD कितना है, इसको दोनों को जोड़ देंगे, हमारा AB निकल जाएगा। राइट, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, AB बराबर हमारा हो जाएगा आधार मतलब 40 + x। ओके, और थीटा बराबर तो हमको दिया ही है इसमें 45 है। तो इसमें भी हमारा लंब बटे आधार tan का भी बना है, तो tan का लगाते हैं। तो tan थीटा बराबर हमारा हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब हमारा क्या है, BC है, आधार हमारा AB है। ठीक है, BC लंब देख लीजिए आप। ओके, तो tan थीटा, tan 45 हो गया, बराबर BC हमारा H है, AB हमारा 40 + x है। ओके, तो tan 45 का मान हमारा 1 हो गया, बराबर H बटे 40 + x। ओके, अब इसका भी हम क्या करेंगे, तिर्यक का गुणा, तिर्यक का गुणा करिए, तिर्यक का इसका में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा 40 + x हो जाएगा। ओके, बराबर H। ये हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड बन गया। तो इसमें हमको किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है ना, किसका, x का मान निकालना है। तो अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, हमको समीकरण 1 में हमको क्या मिला है, किसका मान निकला है, h का मान निकला है, किसका मान, h का मान निकला है। तो हम क्या करेंगे, h का मान अगर हम समीकरण 2 में रख देते हैं तो x का मान ऑटोमेटिक आ जाएगा कि नहीं, बताइए, आ जाएगा ना, जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में h का मान रखने पर, क्योंकि हमारे यहाँ पे h का मान कर्णी 3x है, यहाँ पे हम h के स्थान पे कर्णी 3x रख देंगे। ओके, तो हमारा x का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं समीकरण 2 में h का मान रखने पर। बहुत ही इजी सवाल हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है, बहुत ही इजी सवाल हैं, बस आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट समझना है बस। तो कर्णी 3x, समीकरण हमारा 2 क्या है, समीकरण हमारा 2 है 40 + x बराबर h। तो इसमें हम h का मान रख देते हैं, h का मान हमारा हो जाएगा यहाँ पे 40 + x बराबर, h का मान हमारा देख लीजिए कर्णी 3x है, तो यहाँ पे रख दिए हम कर्णी 3x। ठीक है, कर्णी 3x हो गया। अब आगे हम प्रोसेस क्या करते हैं, कर्णी 3x हो गया, कर्णी 3x के बाद आप देख लीजिए, कर्णी 3x के बाद क्या करते हैं, हम x को एक साथ कर लेते हैं। ओके, x को एक साथ कर लेते हैं, तो देखिए 40 अपने स्थान पे ही है, कर्णी 3x, ये देखिए कर्णी 3x अपने स्थान पे है, ये प्लस में इधर आया क्या हो गया, माइनस में हो गया। देखिए कर्णी 3x अपने स्थान पे है, ये प्लस में है, प्लस में है, इधर गया माइनस में हो गया, 40 अपने स्थान पे है। ओके, तो इसको हम सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा हमारा 40 बराबर, इसको इसमें कॉमन क्या है, x कॉमन है, अगर हम x कॉमन ले लेते हैं तो हमारा क्या मान आएगा, हमारा मान आ जाएगा कर्णी 3 - 1। ओके, तो अब हमको x का मान निकालना था, x अपने स्थान पर रहेगा, ये गुणे में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो x बराबर हमारा हो जाएगा 40 बट्टे, ये गुणे में इधर आया क्या हो गया, भाग में हो गया, कर्णी 3 - 1। अब इसका हम परिमेयकरण कर देते हैं, परिमेयकरण मतलब शुद्धिकरण कर देते हैं, तो विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो कर्णी 3 ये माइनस है तो प्लस से कर देंगे, ऊपर नीचे गुणा। ओके, ये होता है परिमेयकरण, आपको पता होगा, ये सब बेसिक है। अब देखिए, तो हमारा x बराबर क्या मान आएगा, यहाँ पे 40 का गुणा इसमें करेंगे तो हमारा हो जाएगा 40 ब्रैकेट में कर्णी 3 + 1
ओके, बटे इसका कर ली 3 का, कर ली 3 में करेंगे तो क्या हो जाता है 3 का 9, 9 किसका वर्ग होता है 3 का, तो यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, माइनस माइनस हो गया, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 होगा। ओके, अब आगे हम क्या कर सकते हैं, x बराबर 40 कड़ी 3 प्लस 1, ओके, बटे 3 में से गए 2, तो हमारा ये कट गया 20 आ गया। तो हमारा x बराबर क्या आ गया यहाँ पे, x बराबर हमारा आ गया 20 कड़ी 3 प्लस 1, इतना आया हमारा किसका, x बराबर कितना, हमारा x बराबर 20 कड़ी 3। तो यहाँ पे हम फिगर में इसको हम राइट कर देते हैं 20 कड़ी 3, हमारा x बराबर आ गया 20 अंडर रूट 3 प्लस 1। ओके, ये आया हमारा x का मान आया। अब हमसे इसमें देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या था, आप इतना ये आंसर नहीं हुआ, मैंने जो टेस्ट लिया था उसमें बहुत बच्चे ऐसे ही आंसर लिख दिया था, ठीक है, ये आंसर नहीं हुआ। इसमें हमसे पूछा क्या है, चिन्हित बिंदु से, मतलब चिन्हित बिंदु से मीनार की पाद की दूरी ज्ञात की, चिन्हित बिंदु से। तो इसमें हमारा चिन्हित बिंदु है क्या, देखिए हमने चिन्हित बिंदु पहले यही बताया था सबसे, है कि नहीं, चिन्हित बिंदु हमने यही बताया ना। तो चिन्हित बिंदु से मीनार के पाद की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की पाद की दूरी बताइए, कॉन्सेप्ट आप समझिए। चिन्हित बिंदु ये है, और बोला इसमें चिन्हित बिंदु की मीनार के पाद, चिन्हित बिंदु ये है, मीनार का पाद ये है, के पाद से दूरी, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो दूरी यहाँ से यहाँ तक कैसे निकालेंगे, 40 प्लस इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो हमारा टोटल ए बी की दूरी निकल जाएगी, राइट, समझ में आया ना, जी बिल्कुल। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं, यहाँ पे हम थोड़ा सा लिखेंगे, थोड़ा सा, तो यहाँ पे इसको हम यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे अतः मीनार, यहाँ पे लिखना पड़ेगा हम, अतः चिन्हित बिंदु से, चिन्हित बिंदु से मीनार के पाद से दूरी बराबर, ठीक है, यही हमसे पूछा था, दूरी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, टोटल हम यहाँ पे लिखेंगे ए बी बराबर। तो ए बी है ना हमारा, देखिए टोटल यहाँ से मीनार के चिन्हित बिंदु से मीनार के पाद तक हमारा क्या है ए बी, तो ए बी किससे मिलकर बना, ए डी, ए बी बराबर ए डी प्लस किससे मिलकर बना है, डी बी या बी डी। ओके, ए बी हमको निकालना ही है, तो ए डी हमको कितना दिया है 40 प्लस बी डी हमको दिया, अभी हमने निकाला 20 कोष्टक में कड़ी 3 प्लस 1, इतना आया, ठीक है। अब देखिए आगे कॉन्सेप्ट क्या होता है, अब इसको हम क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं, ठीक है। गुणा करने के बाद बहुत आसानी से हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा ए बी बराबर निकल जाएगा, 40 अपने स्थान पे है, 20 का गुणा कड़ी 3 में करेंगे तो हमारा हो जाएगा 20 कड़ी 3, और यहीं 20 का गुणा 1 में करेंगे तो प्लस 20 ही हो जाएगा। ओके, अब देखिए 40 20 कितना हो गया, 60 हो गया, तो हो गया हमारा 60 प्लस 20 कड़ी 3 हो गया। अब इसमें कामन क्या है, इसमें कामन हमारा है 20, अगर हम इसमें 20 कामन लिए तो 20 तिहाई 60, 3 प्लस अंडर रूट 3, क्योंकि इसमें हमने 20 कामन ले ही लिया, तो 20 बाहर हो गया, 20 तिहाई 60, 20 कामन ले कर ली 3, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इतना मीटर हो जाएगा क्या, दूरी किससे, चिन्हित बिंदु से, मतलब ए बी बराबर। ओके, यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कह रहा हूँ, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, अगर आप फिगर बना रहे हैं और क्वेश्चन को बहुत डीपली से समझ रहे हैं तो आप बहुत आसानी से क्या करोगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख भी जाओगे, अगर इस टाइप के भी सवाल आते हैं तो आप करना भी आसानी से, मतलब कर भी लोगे। ओके, आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। सबसे पहले फिगर, ठीक है, आपको फिगर इस तरह बनाना है। दूसरा आपका क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट है। सबसे पहले त्रिभुज मैं एक बार थोड़ा सा ऐसे एक्सप्लेन करना चाहूँगा। ओके, तो सबसे पहले आप इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, फिर उसके बाद इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। जैसे मैंने यहाँ पे निकाला है तो यहाँ पे एच का मान आएगा, फिर दूसरा निकालेंगे, समीकरण 2 में उस एच का मान रखेंगे तो इस तरह आएगा, उसका परिमेयकरण करेंगे, फिर जो आएगा इतना मान हमारा आंसर तो आ ही जाएगा। लेकिन हमसे बोला चिन्हित बिंदु के पाद बिंदु से दूरी, तो दोनों की दूरी को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तब हमारा आ जाएगा आंसर। ओके, अगर मैं आपको इस टाइप की सवाल दूं तो आप लोग कर लोगे कि नहीं, आप लोग प्लीज मुझे कमेंट में बताएं। अगर मैं इस टाइप की आपको सवाल दूं तो आप लोग कर लोगे कि नहीं, प्लीज़ कमेंट में सभी बताएं। ओके, सभी लोग कर लेंगे, मुझे पता है कमेंट बहुत अच्छे से आएगा। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार है, लेकिन बहुत ही आसान ही है, लेकिन बहुत ही क्या है, इम्पोर्टेंट है। ओके, बहुत ही आसान है, लेकिन क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी।
बहुत ही आसान है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप सोच रहे हैं मैं बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूँ, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ इम्पोर्टेंट है, राइट। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कह रहा है। बहुत ही आसान है। देखिए कह रहा है एक अधूरी मीनार के शिखर का उन्नयन कोण उसके आधार से 40 मीटर दूरी, ठीक है, कितना, 40 मीटर दूरी पर स्थित है, जो 45 अंश है। ठीक है, मीनार की ऊंचाई बढ़ाने पर उसी बिंदु से मीनार का उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है। मीनार की बढ़ी हुई ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की बढ़ी हुई ऊंचाई क्या है, बढ़ी हुई ऊंचाई ज्ञात करना है। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा। और इसमें बोल रहा कि कड़ी 3 बराबर 1.732 का प्रयोग कीजिए। ठीक है, जहाँ पे आपका कड़ी 3 दिखाई दे वहाँ पे क्या करना है, 1.372 1.732 प्रयोग करना है, राइट। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इसकी। अभी देखिए ये अधूरी मीनार की अधूरी कहानी हम आपको सुना रहे हैं, क्या करना है। ओके, तो देखिए इसमें क्या कर रहा है, एक अधूरी मीनार के शिखर का उन्नयन कोण उसके आधार से 40 मीटर दूरी पर स्थित है। ठीक है, पहले अगर मैं आपको एक अधूरी मीनार मतलब एक मीनार बना रहा हूँ, ठीक है, आप देखिए, ठीक है, ये हमारा मीनार बन रहा है, ये बन गया हमारा मीनार। अब इसका देखिए यहाँ से यहाँ तक कह रहा है, वो खुद ही बोला इसका उन्नयन कोण कितना है। अभी अधूरी नहीं है, ये पूरी है, अभी अधूरी हम बना रहे हैं। ठीक है, इसका उन्नयन कोण कितना है, आप देखिए कितना बोल रहा है, 45 अंश है। तो इसका उन्नयन कोण हमारा कितना हो गया, 45 अंश हो गया। और आधार बोल दिया, इसका आधार मतलब ये टोटल आधार, मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, तो इसका आधार हमको टोटल दे दिया 40 मीटर दूरी। ठीक है, टोटल हमको दे दिया ये 40 मीटर दूरी पर स्थित है, और इसका उन्नयन कोण कितना है, 45 अंश है, राइट। आपको इतना समझ में आया। अब देखिए अधूरी मीनार की अधूरी कहानी। तो देखिए क्या कर रहा है, इतना मीनार की ऊंचाई बढ़ाने पर, अब देखिए ये जो मीनार है इसकी ऊंचाई क्या कर रहा है, वो बढ़ा रहा है। तो चलिए हम बढ़ा देते हैं इसकी ऊंचाई। ठीक है, बढ़ा दिए। अब कह रहा है बढ़ाने पर उसी बिंदु से मीनार का उन्नयन कोण, उसी बिंदु से मतलब यही बिंदु से उसका उन्नयन कोण कितना हो जाता है, 60 अंश हो जाता है। 60 अंश हो जाता है कब, जब हम इसको यहाँ से हम इसको यहाँ पे मिला देते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा इतना। ठीक है, तब इसको हम यहाँ से यहाँ तक क्या करते हैं, मिला देते हैं। तो इसका ये तो 45 है, अब टोटल यहाँ से यहाँ तक का उन्नयन कोण कितना हो जाएगा, 60 अंश हो जाता है। ठीक है, ए बी सी का, ये सॉरी डी का, ए बी डी का उन्नयन कोण क्या हो जाता है, 60, और ए बी सी का 45, राइट। आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा। अब बोला क्या है, देखिए अधूरी मीनार बन गई नहीं, ये पूरी मीनार, ये बढ़ाने पर अधूरी मीनार। तो अधूरी मीनार की कहानी समझ में आई, बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब इसमें बोला क्या है, अब मीनार की बढ़ी हुई ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बढ़ी हुई ऊंचाई, जो ऊंचाई हम बढ़ा दिए हैं इसी का क्या करना है, हमको ऊंचाई ज्ञात करना है। तो हम इसको मान लिए हम h1, ठीक है, इसको हम मान लिए h2। ओके, तो अब आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए आपको सब पता है, पहला हम त्रिभुज लेते हैं ए बी सी में। कौन सा त्रिभुज, ए बी सी में, उसके बाद ए बी डी लेते हैं। ओके, आपको सब तो पता ही है कैसे करना है। तो हम पहला त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी में। ओके, त्रिभुज ए बी सी में। अब इसमें हमने माना क्या है, ये लिखते हैं। तो हमने क्या क्या माना है, देखिए इसमें हमने माना है बी सी बराबर, माना बी सी बराबर h1 और कामा सी डी बराबर h2। ये हमने क्या है, माना है, राइट, ये हमने माना है। और दिया क्या हमको, इसमें हमको दिया है ए बी बराबर 40 मीटर, इतना हो गया। अब हम यहाँ पे लिए हैं त्रिभुज ए बी सी में। आप देख लीजिए त्रिभुज ए बी सी में, तो इसमें किसका बना, लंब आधार टैन का। तो हम वही लिए लंब और आधार। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब हमारा क्या है, बी सी है, आधार हमारा क्या है, ए बी है। ओके, तो आपको बी सी भी पता है h1, और क्या पता है, ए बी भी पता है 40। तो यहाँ पे टैन थीटा भी पता है, थीटा का मान हमारा यहाँ पे दिया 45। ओके, आप देख सकते हैं ए बी सी वाले में थीटा का मान कितना है, 45। ओके, तो यहाँ पे हम रख देते हैं 45, तो टैन 45 हो गया बराबर बी सी का मान हमको पता है कितना, h1 हो गया। ठीक है, आप देख सकते हैं, और ए बी का मान हमारा हो गया 40, तो इसका मान हो गया 1। टैन 45 का मान 1 होता है, आपको पता ही है, राइट है कि नहीं। और दूसरा h1 बट्टे 40, तो इसका तिर्यक हम गुणा करेंगे तो हमारा h1 का मान आ जाएगा कितना, h1 का मान आ गया 40। आपको इतना समझ में आया।
इतना समझ में आया आपको H1 करना। अब देखिए हमको H1 का मान नहीं पूछा था, हमसे पूछा था H2 का मान। तो हम H2 का मान कैसे निकालेंगे ये देखिए। अब हम लेते हैं त्रिभुज ए बी डी में। अब तो ये त्रिभुज कंप्लीट हो गया, अब लेते हैं ए बी डी में। तो यहाँ पे लेते हैं त्रिभुज ए बी डी में। ओके, ए बी डी में। अब देखिए ए बी डी में आपको क्या क्या दिया, इसमें दिया थीटा बराबर 60 अंश और ए बी बराबर आपका दिया 40 अंश ही रहेगा। और इसमें लेकिन आपका जो लंब होगा ये बी डी हो जाएगा, बी डी, क्योंकि हम लिए क्या ए बी डी में, ए बी डी में। तब हमारा बी डी बराबर क्या हो जाएगा H1 प्लस H2, क्योंकि बी डी हमारा टोटल यहाँ से यहाँ तक है, तो हम दोनों को क्या करेंगे ऐड करेंगे। ओके, तो बी डी हमारा हो जाएगा बी डी बराबर H1 प्लस H2। ठीक है, अब हम लेते हैं इसमें भी हमारा लंब और आधार किसका बना, टैन का, तो हम टैन का ही लगाएंगे। टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब हमारा क्या है बी डी है। आप देख लीजिए पूरा लंब हमारा क्या है बी डी है, तो बी डी बटे आधार हमारा तो ए बी है, तो ए बी ही होगा। ओके, टैन थीटा का मान हमको दिया 60, तो हम रख देते हैं टैन 60 बराबर बी डी का मान हमने यहाँ पे निकाला है H1 प्लस H2 बटे ए बी का मान हमारा है 40, तो हम 40 भी रख दिए। ओके, इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब देखिए टैन 60 का मान होता है कर्डी 3, तो इसका भी है H1 प्लस H2 बटे 60। अब त्रिज्या का गुणा कर लेते हैं जल्दी से। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। त्रिज्या का गुणा करते हैं, तो इसका जब त्रिज्या का गुणा करेंगे हम यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना 40 कर्डी 3 हो जाएगा बराबर H1 प्लस H2। देखिए 40 का गुणा इसमें करें 40 कर्डी 3 हो गया। अब एक का गुणा H1 प्लस H2 में करेंगे तो H1 प्लस H2 रहेगा। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इक्वेशन नंबर सेकेंड में देखिए हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो माने हैं ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में किसका मान आया है बताइए आप, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में किसका मान आया H1 का। तो H1 का अगर H1 का मान हम समीकरण 2 में रख देते हैं H1 के स्थान पे, तो हमारा किसका मान आएगा H2, मतलब बढ़ी हुई किसकी ऊंचाई की, अधूरी मीनार की कहानी की। ओके, तो यहाँ पे हम रखते हैं, तो यहाँ पे रख देते हैं। यहाँ पे लिखना पड़ेगा थोड़ा सा, समीकरण 2 में H1 का मान रखने पर। ठीक है, H1 का क्या रखने पर, मान रखने पर। H1 का मान रखने पर तो हमारा समीकरण 2 क्या है 40 अंडर रूट 3 बराबर H1 प्लस H2 हो गया। अब देखिए 40 अंडर रूट 3 बराबर H1 का मान हमारा कितना है 40 है। आप देख लीजिए, मैं एक बार दिखा देना चाहता हूँ आपको, देख लीजिए H1 का मान कितना है 40, तो हमने रख दिया 40 प्लस H2। ओके, अब H 40 को एक साथ कर लेते हैं तो हमारा हो जाएगा H2 बराबर, देख लीजिए हम यहीं पे निकाल लेते हैं। H2 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, देखिए 40 कर्डी 3 अपने स्थान पे है, 40 कर्डी 3 अपने स्थान पे है। ठीक है, और यहाँ पे 40 प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा 40। तो H2 बराबर 40 कर्डी 3 माइनस 40। अब इसमें कामन क्या है आपका बताइए, इसमें कामन है हमारा 40, तो 40 हमने ले लिया कामन, तो हमारे यहाँ पे बचा क्या कर्डी 3 माइनस 1। ओके, अब देखिए आपको यहाँ पे एक स्टेप फॉलो करना है। यहाँ पे आपको एक चीज़ बोला था, हमारा आंसर तो इतना भी हो गया, लेकिन हमें यहाँ पे दिया क्या है, हमें यहाँ पे दिया है कि जहाँ पर कर्डी 3 है उसका मान हमें क्या रखना है 1.732। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, जहाँ पर हमको क्या दिया है कर्डी 3 जहाँ पे मिले वहाँ पे हमको क्या रखना है 1.732। ओके, तो हम वहाँ पे क्या रख देते हैं 2, जहाँ पे कर्डी 3 है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कर्डी 3 का मान रखने पर आप लिख लीजिएगा कर्डी 3 बराबर 1.732 रखने पर। ठीक है, रखने पर आप रख दीजिए, तो हमारा क्या हो जाएगा H2 बराबर हो जाएगा 40। यहाँ पे हमने लास्ट में कर्डी 3 का मान इसलिए रखा, कर्डी 3 तो हमारा वहीं पे आ गया था। ठीक है, शुरू में ही आ गया था, लेकिन शुरुआत में हमने नहीं रखा, क्योंकि हमने अगर लास्ट में रखे तो लास्ट में रखने पर डायरेक्ट इसमें घटाएंगे, कर्डी 3 का मान रखकर इसमें घटाकर 40 से गुणा कर देंगे, तो हमारा डायरेक्ट क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर आप पहले रख देते थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती करने में, पॉइंट में आ जाता। तो कर्डी 3 का मान यहाँ क्या हो जाएगा 1.732 माइनस 1। अब देखिए H2 बराबर हमारा क्या निकल रहा है, इसको घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा, एक को इसको घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 0.732। ओके, जब इसको हम घटाएंगे तो क्या हमारा आ जाएगा 0.732। अब इसमें हम 40 का जब गुणा करेंगे, 40 का जब हम गुणा करेंगे तब हमारा आंसर क्या आएगा, कोई बताएगा मुझे कमेंट में प्लीज़ बताइए सभी। हाँ, हमारा हो जाएगा 29.28
इतना आ जाएगा 40 से इसमें क्या करने पर गुणा, तो इतना ही हमारा क्या हो जाएगा, इतना मीटर हो जाएगा, 29.28 मीटर। ये क्या है, हमारा बढ़ी हुई ऊंचाई है। ठीक है, बढ़ी हुई ऊंचाई, बढ़ी हुई ऊंचाई बराबर मतलब h2 बराबर हमारा हो जाएगा 29.28 मीटर। ओके, आई होप आपको ये भी क्वेश्चन जो है बहुत इजीली से समझ में आया होगा। तो आपका सब फिगर पर ही खेल है, ये जो त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग है ना, सब फिगर पर ही खेल है। अगर आप फिगर बनाना सीख गए ना, 100% आप सब सवाल कर लोगे, कोई दिक्कत ही नहीं। बस आपको एक बार ये त्रिभुज लेना है, एक बार वो त्रिभुज लेना है, फिर जो मान निकले इधर करना है उधर करना है। ठीक, आप समझ रहे हो मेरी बात को? नहीं तो मैं देखिए, मेरे पढ़ाने का तरीका कुछ अलग है। ठीक है, तो आप लोग बुरा मत मानिएगा मेरी बातों को। ठीक है, अब आइए हम कुछ क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो तो 2 बार पूछा गया था, 2016 और 2000। देख लेते हैं किसमें पूछा गया था, 2016 और 2012 में, दोनों में पूछा गया था। ठीक है, तो आप इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। देखिए यहाँ से स्टार्ट है, ये हो गया दूसरा, एंड ये हो गया लास्ट का आंसर। ओके, स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। बाकी अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इजी है, लेकिन बहुत ही डिफिकल्ट भी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। ओके, तो पहले इसको हम पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एक मकान, क्या कह रहा है, एक मकान के आधार से एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 अंश है। कितना है, 60 अंश है। और मकान के शीर्ष से उसी मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 45 अंश है। यदि मकान और मीनार की बीच की दूरी 30 मीटर हो तो मकान और मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, मकान और मीनार की क्या ज्ञात कीजिए, ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान है, तो पहले हम इसको फिगर ड्रा करते हैं। सबसे पहले फिगर अगर आप बनाना सीख गए, तो मैं हर वीडियो में यही बोलता हूँ और हर क्वेश्चन में यही बोलता हूँ, फिगर आप बनाना सीखिए। तो इसमें बोला एक मकान, क्या बोला, एक मकान के आधार से, एक मकान है उसके आधार से एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण कितना है, 60 है। तो हम एक मकान बना लिए, ये मकान हो गया। ठीक है, ये मकान हो गया। अब मकान के आधार से बोला, इसका तो ये दोनों शीर्ष हो गया। ये मान लीजिए छत, छत मतलब हो गया ये शीर्ष, चोटी आप जिस तरीके से समझ सकते हैं। ये दोनों क्या हो गया, शीर्ष हो गया, राइट। और ये दोनों पाद बिंदु हो गए इसके। तो इसके आधार से मतलब ये दोनों, ये आपका क्या है, आधार है। ठीक है, ये आपका क्या है, आधार है। इसी के आधार से क्या कह रहा है, मकान के आधार से मीनार की चोटी, अब यहीं से एक मीनार भी बना दिया इसे, इसी के आधार से ये बन गया हमारा क्या, मीनार। ठीक है, अब मीनार, जब मीनार बन गया तब बोल रहा है कि मीनार की चोटी, मतलब मीनार की चोटी यही हो गई शिखर, शिखर ये हो गया। मीनार की चोटी का उन्नयन कोण किससे, मकान की चोटी का उन्नयन कोण कितना है, 60 अंश है। इससे 60 अंश है। अब इससे ना मिला देना, इससे आगे मिलाने आगे मिलाने को बोला है। ठीक है, तो इसका क्या है, इसको यहाँ पे मिलाने पर इसका क्या है, 60 अंश है। ठीक है, इसका थीटा क्या हो जाएगा, हमारा 60 अंश हो जाएगा। ओके, अब देखिए आपको यहाँ पे प्रोसेस क्या है, यहाँ पे आप समझिएगा, तो यहाँ पे आगे पढ़िए तो समझ में आ जाएगा। और मकान के शीर्ष से उसी मीनार की चोटी, मीनार की चोटी वही है, उसी मीनार की चोटी मकान के शीर्ष, एक तो शीर्ष ये है एक शीर्ष ये है, तो इससे तो मिलाएंगे नहीं, तो इसी शीर्ष से मिलाएंगे। ओके, ये मकान के शीर्ष से उसी मीनार की चोटी का उन्नयन कोण कितना है, 45 अंश है। मीनार की चोटी वही है, मकान का शीर्ष यह है, तो इसका उन्नयन कोण किसका है, इसका उन्नयन कोण कितना है, 45 अंश है। कितना है, 45 अंश है। आई होप आपको ये फिगर भी समझ में आया होगा कैसे बना। सबसे पहले देखिए, आपको हमने बना दिया, घर बना दिया, मकान बना दिया। अब इसी के शीर्ष से मतलब इसी के आधार से एक मीनार बना दिया, मीनार के उसका उन्नयन कोण 60 है। अब इसी चोटी से उसके मकान के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना, 45 अंश है। तो बन गए कि नहीं। अब आप इसको नाम दे दीजिए, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ABCDE। ओके, अब आगे पढ़िए क्या कह रहा है, चोटी का उन्नयन कोण 45 अंश है। यदि मकान और मीनार के बीच की दूरी कितना है, 30 मीटर है। अब इन दोनों के बीच की दूरी कितना है, मकान और शीर्ष के बीच की दूरी कितना है, 30 मीटर। मतलब ये दूरी, मतलब हमने आपको कई बार बताया आधार, अगर दूरी बोले तो आधार, लंबाई बोले तो क्या होता है, कर्ण होता है, और ऊंचाई बोले तो लंब। दूरी बोले तो आधार होता है, लंबाई बोले तो कर्ण होता है, ऊंचाई बोले तो यश होता है। आप इतना समझ, ऊंचाई बोले तो लंब। ठीक है, ऊंचाई बोले तो लंब। आपको दूरी दे दिया, तो ये 30 मीटर है, तो ये भी 30 मीटर होगा। क्यों, क्यों होगा, कोई बताएगा मुझे कमेंट में। जी बिल्कुल, ये हमारा समांतर रेखा। ठीक है, ये मतलब ये DC समांतर है किसके, AB के। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे DC समांतर है किसके,
ए बी के, इसलिए डी सी बराबर हमारा हो जाएगा ए बी, इसलिए हमारा हो गया 30 बराबर क्या हो गया 30। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ। आपको समझ में आ रहा है नहीं, पहले आप लोग मुझे कमेंट में प्लीज़ बताएं आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं। बोलिए जल्दी से आप लोग बोलिए। जी हाँ, आप लोगों को समझ में आ रहा। तो ये 30 मीटर है, ये भी 30 मीटर है। आप समझ लीजिए अगर ये 30 मीटर है, क्योंकि ये दोनों क्या है बराबर है, ये दोनों क्या है एक दूसरे के बराबर है, ये भी 30 है तो ये भी 30 मीटर, तो इन दोनों के बीच की दूरी 30 है, तो ये भी क्या है 30 है। राइट, आपको समझ में आया इतना? जी बिल्कुल सही। तो अब हम ले लेते हैं ये 30 है, ये 30 है, अब इसका हम क्या मान लेते हैं, ये हम मान लेते हैं H1 है। ठीक है, ये हमारा H1 हो गया, ये हमारा क्या हो गया H2 हो गया। मकान की दूरी क्या होगी H2, ठीक है, और उसकी दूरी क्या हो गई H1। आई होप आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा। ओके, अब आपको लंब भी पता, आधार भी पता, जैसे इसके फर्स्ट वाला क्वेश्चन किए थे क्वेश्चन नंबर 3, और इसे क्वेश्चन नंबर 4 भी करना है और आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो आइए फट से इसको भी कर लेते हैं। तो पहला त्रिभुज हम कौन सा ले लेते हैं आप बताइए, बोलिए। आप इसमें आप ये ना डाउट रहिए कि हमको ये यही जो सर बताएं यही त्रिभुज पहले लेना है। ठीक है, आप चाहे जो त्रिभुज ले सकते हैं। ठीक है, आप चाहे जो त्रिभुज ले सकते हैं। चलिए मैं पहले यही त्रिभुज ले लेता हूँ। कौन सा त्रिभुज ले लेता हूँ, डी सी, ये तो हमारा ये है डी सी ई में। ओके, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ त्रिभुज डी सी ई में। अब डी सी ई हमारा कौन सा है, इसको देख लीजिए, डी सी हमारा यही है ये। ओके, तो इसमें हमारा क्या है थीटा बराबर 45 अंश है। ठीक है, दूसरा डी सी बराबर हमारा दिया है 30 अंश है, और तीसरा सी ई बराबर हमने माना है क्या है H1 है। ओके, अब हमको सब पता लंब आधार किसका tan थीटा का बन गया, तो हम tan थीटा लगा देंगे। tan थीटा बटे लंब बटे आधार, तो लंब हमारा क्या है EC है या CE है, बटे आधार हमारा क्या है DE है, सॉरी DC है, DC, तो DC रख दिए। तो tan थीटा का मान कितना है 45, तो tan 45 हो जाएगा हमारा। tan 45 बराबर CE का मान कितना हमारा H1 है, और DC का मान हमारा क्या है 30 है, तो 30 हो गया। तो tan 45 बराबर 1 हो जाएगा H1 बटे 30। अब इसका त्रिज्या का गुणा करेंगे तो हमारा मान निकलेगा किसका H1 का, तो H1 बराबर हमारा क्या हो जाएगा 30 मीटर। ये हो बन गया हमारा समीकरण नंबर क्या 1। ओके, आप समीकरण बना के करिएगा तो आपको ज़्यादा आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे H1 बराबर 30 हो गया हमारा ये। अब हमारा त्रिभुज क्या बचा है यहाँ पे देख लीजिए, इसका जब हम ये त्रिभुज लिए ये त्रिभुज, तो हमारा H1 का मान आ गया कितना 30 आ गया। ओके, 30 आ गया। अब हमारा बचा है H2, क्या बचा है H2। अब हम H2 निकालते हैं। तो हमसे इसमें पूछा क्या था क्वेश्चन में, एक बार देख लेते हैं। तो मकान और मीनार की ऊंचाई कितनी, दोनों की ऊंचाई ज्ञात करना, तो हम दोनों की ऊंचाई ज्ञात करिए। हमारा मकान है और यहीं से हमारा मीनार भी है। ओके, तो आगे हम देख लेते हैं, यहीं से हमारा मतलब हमको दोनों को लास्ट में ऐड करना है, दोनों को, इसका भी मान निकाल कर इसका भी मान निकाल कर दोनों को ऐड करना है। तो अब हम आपको बताएंगे कैसे ऐड करना है, आप बस देखते रहिए। अगर आप बोर हो रहे हैं तो सॉरी, क्योंकि आप इसको प्लीज़ देखिएगा, नहीं तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। अगर इस टाइप के सवालें आ गई तो आप नहीं कर पाओगे। ओके, तो आप लोग थोड़ा सा बोर होंगे, लेकिन आप लोगों के बहुत ही ईजी और अच्छी सवाल हैं, आप लोग बहुत अच्छे से इसको करोगे। ओके, तो आइए अब हम त्रिभुज लेते हैं ए बी ई में। अब पूरा त्रिभुज लेते हैं हम, ये पूरा त्रिभुज, ठीक है, ये पूरा त्रिभुज ए बी ई में। तो अब हम यहाँ पे ले लेते हैं त्रिभुज ए बी ई में। ओके, ए बी ई में। अब ए ई बी में हमारा थीटा बराबर है 60 अंश, और देख लीजिए थीटा बराबर है 60 अंश। ए बी बराबर हमारा कितना है, ए बी बराबर हमारा है 30 मीटर, और हमारा बी ई बराबर हमारा क्या है, बी ई बराबर आप बताइए, बी ई यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी कितनी है H2 प्लस H1। आपको समझा रहा, H2 प्लस क्या हो गया H1, या H1 प्लस H2 चाहे जो आप कर दीजिए। ठीक है, चलिए हम H1 प्लस H2 ही कर लेते हैं, या H2 प्लस H1 कर लीजिए। बी ई बराबर हम दोनों को जोड़ेंगे, क्या करेंगे दोनों को क्या करेंगे जोड़ेंगे। ओके, H1 प्लस, अब आप 30 ना रखिएगा, हम आपको समझाने के लिए बताया कि H1 बराबर हमारा 30 आ गया। तो हम इसका टोटल बी डी बराबर हम बी ई बराबर जो है हमारा लंब निकल जाएगा क्या H2 प्लस H1 या H1 प्लस H2। अब बात वही हुई। ओके, जैसे यहाँ पे हम अभी तक जोड़ रहे थे आधार वाला, अब यहाँ पे इस तरह यहाँ पे हमको मिला तो हम ये वाला भी जोड़ेंगे। ओके जी, तो अब हम लेते हैं त्रिभुज ले लिए, तो अब लेते हैं किसका बना, हमको tan का ही बना है। तो tan थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर हमारा हो जाएगा
लंब बटे आधार, तो इसका लंब हमारा क्या है, देखिए यहाँ से ये BE है कि नहीं, BE हमारा लंब है, तो ये हो गया हमारा BE बटे आधार क्या है AB, हो गया हमारा AB। ओके, अब इसको tan, इसमें 60 का मान दिया तो tan 60 बराबर BE का मान हमारा है H1 प्लस H2 और AB का मान हमको पता है 30, तो tan 60 का मान कितना हो गया, कर ली 3 H1 प्लस H2 बटे 30। आपको इतना समझ में आया, H1 प्लस H2 बटे 30। अब इसका भी हम तिर्यक का गुणा करते हैं, तब हमारा क्या निकलेगा, यहाँ पे 30 का 3 हो जाएगा, 30 का गुणा 3 में करने पर 30 का 3 बराबर 1 का गुणा इसमें करेंगे तो अब हमारा निकलेगा H1 प्लस H2। ठीक है, ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट में किसका मान आया था हमारा, H1 का, तो H1 का मान हम क्या रख देते हैं, इसमें रख देंगे। H1 का मान अगर हम इसमें रख देंगे तो हमारा किसका मान आ जाएगा, बोलिए किसका मान आ जाएगा, H2 का मान आ जाएगा। एकदम सही, हमारा किसका मान आ जाएगा, H2 का मान आ गया। तो हम यहाँ पे क्या रखते हैं, समीकरण 2 में, ये तो एकदम क्वेश्चन नंबर 3 के जैसे ही सवाल है जो भी मैंने इसके पहले बताया था। समीकरण 2 में H1 का मान रखने पर ओके, मान रख देते हैं। तो ये हमारा समीकरण 2 क्या है, पहले उसको लिख लेते हैं, 30 का 3 बराबर H1 प्लस H2। ओके, तो यहाँ पे 30 का 3 बराबर H1 का मान आपका क्या है, देख लीजिए 30 है, तो हम यहाँ पे 30 ही रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 30 रख दीजिए, तो 30 प्लस H2। ओके, इतना आया आपको समझ में। तो अब देखिए आगे का प्रोसेस क्या है, यहाँ पे इसको हम 30 को एक साथ करेंगे तो हमारा H2 बराबर हो जाएगा 30 का 3, ये प्लस में इधर आया क्या हो गया, माइनस में हो गया। ठीक है, बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे ये H2 यहाँ कैसे आएगा। देखिए ये H2 अपने स्थान पे, तो यहाँ पे बच जाए H2 बराबर 30 का 3, ये प्लस में इधर गया माइनस में हो गया। ठीक है, बस सिंपल से H2 अपने स्थान पे ही है। तो यहाँ पे कॉमन क्या है, यहाँ पे कॉमन है हमारा 30, तो यहाँ पे 30 का मान ले रहे तो का 3 -1 हो गया। देखिए सभी स्टूडेंट ने ज़्यादातर यही किया था टेस्ट में, इतना करने के बाद छोड़ दिए थे। ठीक है, मुझे पता था सब लोग यही तक करेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको ज्ञात क्या करना था, मकान और क्या ज्ञात करना था, मकान और मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी थी दोनों की। तो आपको समझ में आया, हाँ मकान और मीनार की ऊंचाई तो ज्ञात होगी, लेकिन यहाँ पे मकान की ऊंचाई ज्ञात हुई किसकी, केवल मकान की ऊंचाई H2 ज्ञात हुई, मीनार की ऊंचाई नहीं ज्ञात। मीनार की तो यहीं से इसके आधार से बना है ना, आप क्वेश्चन पढ़िए, मकान के आधार से एक मीनार, मकान के आधार से, आप समझ रहे हैं ना, मकान के आधार से, मकान का आधार क्या है, मकान का आधार देखिए, मकान का आधार यही तो है, इसी के आधार से क्या बना है, मीनार बना है, यहाँ से कहाँ तक, वहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक। तो हमारा मीनार की दूरी क्या हो जाएगी, मीनार की ऊंचाई हम दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ओके, तो H2 तो हमारा मकान की ऊंचाई आ जाएगी, लेकिन मीनार की ऊंचाई हम क्या करेंगे, टोटल जोड़ेंगे तब आए, क्योंकि मीनार जो बने हैं इसके आधार से ही वहाँ तक गई है, ई तक। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं, पहले जहाँ तक हम पहुँचे थे उसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, उसको सॉल्व करते हैं पहले। अब देखिए यहाँ पे हम एक छोटा सा मतलब यहाँ पे रखते हैं ताकि आपका मान आ जाए। ओके, तो यहाँ पे हम करड़ी 3 का मान रख देते हैं, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए करड़ी 3 का मान रखने पर, करड़ी 3 का मान रखने पर, करड़ी 3 का मान क्या होता है, अभी बताए थे 1.732 होता है, अभी पिछली वीडियो में मतलब पिछले क्वेश्चन में आपको पता चला था। ठीक है, यहाँ पे मान रखने पर, तो मान रख दीजिए, तब हमारा H2 बराबर हो जाएगा 30 गुणे करड़ी 3 का मान 1.732 -1। अब इसमें घटा देंगे 30, इसमें घटाएंगे तब हमारा 0.732 हो जाएगा। ओके, अब इसका 30 से गुणा कर देंगे तब हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 21.96 मीटर। कितना आएगा, 96 मीटर, इतना आ जाएगा हमारा H2। अब H2 क्या था हमारा, देखिए H2 हमारा क्या था, ये पूरा मकान था, H2 था हमारा पूरा मकान। ठीक है, H2 हमारा पूरा क्या था, मकान। तो H2 की दूरी हमारी मतलब H2 की ऊंचाई कितनी निकल गई हमारा, 21.96। ये हो गया हमारी H2 की, मतलब H2 था ना हमारा मकान, देख लीजिए H2 हमारा केवल H2 जो है केवल यहीं से यहीं तक है, यहीं से यहीं तक है। तो H2 की हम मतलब H2 की जो ऊंचाई है हमको पता हो जाएगी, लेकिन अभी मीनार की ऊंचाई कैसे पता करेंगे, जब तक हम मीनार की ऊंचाई मतलब H1 प्लस H2 नहीं करेंगे। मतलब मीनार जो बना है हमारा H1 और H2 से मिलकर बना है, मतलब नहीं समझिए अभी। तो मीनार यहाँ पे है, यहाँ से बना है कहाँ तक, ई तक बना है, यहाँ से ई तक, तो दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। क्योंकि जो मीनार है, आपको एक बार मैं फिर से क्वेश्चन दिखा देना चाहता हूँ, जो मीनार है हमारा क्या कर रहा है, मीनार देखिए मीनार है
एक मकान के आधार से एक मीनार की चोटी, मकान के आधार से मीनार बना है कि नहीं? मकान के आधार से, मकान के आधार से, तो मकान का आधार हमारा क्या था? मकान का आधार हमारा यही है, ठीक है, मकान का आधार हमारा ये है। और बना मीनार कहाँ तक गया है? ई तक गया है। तो दोनों को हम क्या करेंगे? H1 और H2 को क्या कर देंगे? हम जोड़ देंगे। आई होप आपको तो अब समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या आया है? मीनार की ऊंचाई। तो आता है यहाँ पे, सॉरी मीनार की नहीं, मकान की। मकान की ऊंचाई कितनी हो गई? मकान की ऊंचाई बराबर ये हो गई। ओके, अब हम निकालते किसकी ऊंचाई? मीनार की ऊंचाई। किसकी? मीनार की ऊंचाई हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। मीनार की ऊंचाई आप तो समझ गए, बस H1 प्लस H2 कर दीजिए, मीनार की ऊंचाई आ जाएगी। तो मीनार की ऊंचाई बराबर हमारा क्या हो जाएगा? आप बस मीनार की ऊंचाई हमारे क्या है यहाँ पे? B से E तक है, B से E तक। तो BE बराबर क्या है? BE बराबर मतलब BE जो रेखा है किससे मिलकर बना है? BC प्लस EC, मतलब CE से। तो BC प्लस CE, देखिए जो BE रेखा है किससे मिलकर बना है? BC, ये इससे और इससे, मतलब BC प्लस CE से। तो वही हमने लिखा है। तो BE हमारी ऊंचाई टोटल ही है, ठीक है। अब BC हमारा कितना है? कोई बताएगा? बताइए। हाँ, BC हमारा 30 है, अभी हमने निकाला है। देखिए, सॉरी, यहाँ पे हमारा BC जो हमने हमारा है 21.96, आप यहाँ पे लिखिए, सॉरी 21.96 है, प्लस CE हमारा कितना है? 30 है। क्या है? बोलिए। 30 है। तो यहाँ पे हो गया हमारा 30। अब जब दोनों को हम ऐड कर देंगे तब हमारा हो जाएगा 51.96 मीटर। ये है हमारा फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैं आपको क्या बताया, कैसे बताया। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा प्लीज़ वीडियो के कमेंट में बताइए। और ये सभी क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट हैं कि आप गेस भी नहीं कर सकते कि, और मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2021 में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये दो जो क्वेश्चन है बहुत पहले पूछे गए थे, 2 4 5 साल बाद। तो ऐसे ही क्वेश्चन क्या होते हैं? पूछे जाते हैं आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में, जो पहले पूछे गए हैं। ओके, जो पहले क्या होते हैं? पूछे गए रहते हैं, वही क्वेश्चन कई बार रिपीट होते हैं। तो वो क्वेश्चन, आप ये सब क्वेश्चन को जरूर देखिएगा, नहीं तो फिर आप कर नहीं पाओगे। अगर आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में आ गया तो, या कहीं आपके बोर्ड एग्जाम में आ गया तो। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।